Okay. Manish, are you there? Hello? हाँ हाँ Okay. हाँ सर. Okay, connection was disconnected. Network issue. ओके ओके So ठीक है. तो हम ये डिजाइन को अपन क्या बोलते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन. ओके. तो हमारा इंटेंशन कुछ एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन ड्रॉ करना नहीं है. हमारा इंटेंशन है पेन टूल को समझना. ओके. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई शेप आता है इस तरीके से. इस पाथ को शेप नहीं बोलेंगे, पाथ. पेन टूल का काम है पाथ ड्रॉ करना. तो ये पाथ ड्रॉ किया. पाथ का मीनिंग क्या रहता है कि देखिए यहाँ पे तीन चीजें होती है हमेशा. पाथ, शेप, पिक्सल. कब? जब आप पेन टूल में होते हो. ओके. तो मे बी हम अगर मतलब हम अभी पाथ में है तो ये सिर्फ पाथ ड्रॉ करेगा. मे बी आप कभी शेप में चले जाओगे. इन दैट केस इट विल ड्रॉ शेप. देखो क्या फर्क होता है पाथ और शेप में. सी, मैं यहाँ पे आता हूँ. मैंने शेप ड्रॉ करने के बाद पाथ चला गया, लेकिन वो कहीं जाता नहीं, यहीं पे रहता है. ठीक है. सी, यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा कभी, तो आप देख सकते हैं इसको पाथ सिलेक्ट करके. यहाँ पे पाथ, और देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया. ये वर्क पाथ लिख के है जो कि ये है, एंड ये शेप वन है जो कि ये है. तो पाथ और शेप में क्या डिफरेंस है, तो आप बहुत ही विजिबली ऑब्जर्व कर पाओगे. पाथ एक एम्प्टी सरफेस होता है, एम्प्टी होता है. करेक्ट है. पाथ इज एम्प्टी एंड शेप इज अ फिल्ड वन. मतलब शेप भरा हुआ रहता है, एक भरा हुआ हेवी शेप रहता है. और पाथ मतलब सिर्फ एम्प्टी रहता है. ओके. तो दोनों की ये डिफरेंस होती है कि पाथ एंड शेप. शेप फिल्ड होता है, पाथ एम्प्टी होता है. लेकिन पाथ कब तक एम्प्टी रहेगा, जब तक कि आप कंट्रोल एंटर करके उसको सिलेक्ट नहीं करते हो और कोई कलर फिल नहीं करते, तब तक ये. ओके. ओके, सिलेक्शन हुआ. अब ये शेप वन पे है, अपने को न्यू लेयर लेना पड़ेगा, लेयर वन. फिर इसको फिल करना पड़ेगा. ये अभी ये प्रोसेस होता है पाथ को कैसे फिल किया जाए. और इसको पाथ फिल हो गया मतलब वो एक नॉर्मल बन गया, अब वो पाथ नहीं रहा. ओके. तो दैट इज डिफरेंस. ये शेप होता है, ये पाथ होता है, दोनों दिखने के लिए इक्वल है. तो फिर कैसे पहचानोगे, तो शेप में जाओ, शेप की लेयर चेक करो, ये सिंबल आएगा. और पाथ की लेयर चेक करो, ये सिंबल आएगा. ओके. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स. पाथ एम्प्टी रहता है एंड शेप फिल्ड रहता है. ठीक है. सी, ये शेप फॉर्म हो रहा है. अब मुझे पाथ चाहिए, तो मैं यहाँ पे पाथ क्रिएट करूंगा. ठीक है, पाथ हो गया. फिर इस पाथ को मूव टूल से लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, नथिंग टू डू. देन व्हाट वी डू, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग इनटू शेप. सॉरी, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग इनटू पाथ सिलेक्शन. टू सिलेक्ट करना चाहिए बोल के सिलेक्ट पाथ, और से ऑल ड्रैग कर सकते हैं. ऑल ड्रैग से क्या होता है, डुप्लीकेट. कोई भी चीज डुप्लीकेट होती है ऑल ड्रैग से. ऐसे 3 4, फिर इसको सिलेक्ट करके और से, फिर इसको सिलेक्ट करके और से डुप्लीकेट करके. ठीक है. फिर कंट्रोल एंटर फॉर सिलेक्शन. फिर आप इसको लेयर फॉर्म कर सकते हैं, न्यू पे जाके फॉर्म लेयर. तो देखो आपके पास एक पैटर्न आ गया. ठीक है, नॉर्मल एक पैटर्न आ गया. कंट्रोल टी से छोटा कर सकते हैं. तो आप इसको पैटर्न बोलते हो. ऐसे डिजाइन हम क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ पेन टूल, जहाँ पे आपको पाथ को डुप्लीकेट करने का चांस रहता है. ठीक है. सो दैट इज वन थिंग. देन one more thing we have with regarding with the pen tool, that is called delay tagger. हो गया ये दे यहाँ पे. इसको बोलते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल. मतलब ये सिलेक्ट कर दिया तो इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बोलेंगे. एंड मे बी अगर आप पाथ सिलेक्शन करते हो तो ये रहा आपका पाथ.
जहाँ पे पाथ को अपन लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। एंड ये डायरेक्ट सिलेक्शन, सी दिस इज डायरेक्ट सिलेक्शन। अब दोनों तो दिखने में एक ही दिख रहा है, तो भी डिफरेंस कैसा है चेक करो। सी फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाथ सिलेक्शन में है तो देखो हम पाथ को सिलेक्ट कर पा रहे हैं, ओके, इसको लेफ्ट राइट कैसे भी हम मूव कर पा रहे हैं। यही चीज अपने पास डायरेक्ट सिलेक्शन में भी होती है, ओके। बट डायरेक्ट सिलेक्शन का ये प्लस पॉइंट होता है कि हम इसके एंकर पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं। पेन टूल पर, ठीक है। अब जाते हैं पेन टूल पाथ में, ये पाथ सिलेक्शन एंड ये सिंपल पाथ है। पाथ को डुप्लीकेट किया जा सकता है ऑल ड्रैग से या सिलेक्ट किया जा सकता है, आप जैसे बोलोगे वैसे। देन आता है आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो कि आपके एंकर पॉइंट्स को क्लिक करता है, और जैसे ही हम क्लिक करते हैं आपके पास आ जाएगा हैंडल। हैंडल से क्या होता है कि ये हम पाथ को कम ज्यादा कर सकते हैं। Okay, so that is regarding with the path selection tool and direct selection tool। ये एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेगा, ये पाथ को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। सो ये पेन टूल से रिगार्डिंग रहता है, ठीक है। ये टूल प्लस ये वाला टूल। अब इसके अंदर का टूल का नाम है टेक्स्ट टूल, जिसे बोलते हैं टाइप टूल, ओके। टेक्स्ट मतलब टाइप करने का टूल। तो टाइप टूल में आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड देन वी कैन राइट समथिंग, सी। तो ये होता है आपका टाइप टूल, मतलब सिंपल। देन आपके पास टाइप टूल में जाओगे तो आप ये स्क्वायर बॉक्स करके या रेक्टेंगल बॉक्स करके भी लिख सकते हैं, इसलिए कि वो कहीं पे जाएगा नहीं, ये टेक्स्ट यहीं पे रहेगा। ठीक है, ये होता है डमी टेक्स्ट। डमी टेक्स्ट कहाँ पे होता है? टाइप में पेस्ट लोरेम इप्सम, मतलब डमी टेक्स्ट अप्लाई करने के लिए ये चीज होती है, ठीक है। और ये आपने रेक्टेंगल जो ड्रॉ किया उसके अंदर ही ये काम करता है। सो दैट इज कॉल्ड एज टाइप टूल। एंड टाइप टूल में जाते हैं तो आपके पास देखिए अभी यहाँ पे ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? इसे टाइप टूल, फिर आप यहाँ पे क्लिक करो, कंट्रोल वी पेस्ट। तो कॉपी कुछ नहीं है इसलिए पेस्ट नहीं आ रहा है, तो हम टाइप में जाते हैं, पेस्ट करते हैं, तो इस तरीके से वो आ जाएगा। टेक्स्ट डमी टेक्स्ट रहता है, मतलब हमें ग्राफिक्स में वेबसाइट में बहुत जगह पे डमी टेक्स्ट की जरूरत होती है, तो वो चीज हम टाइप करते नहीं बैठते, डायरेक्टली लोरेम इप्सम लगा देंगे। सो कंसिडरेबल है कि वहां पे कोई टेक्स्ट आने वाला है। ओके, सी कितना टेक्स्ट है, भरपूर टेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको कंट्रोल ए करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करो कंट्रोल ए। कंट्रोल ए मतलब सिलेक्ट ऑल, फिर कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से होता है कैरेक्टर फैमिली। तो यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे टेक्स्ट है, कोई भी फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। देन यू हैव फॉन्ट नंबर, कम ज्यादा कर सकते हैं। देन यू हैव दिस वर्टिकल स्पेस,
बिटवीन टू लाइंस। तो ये 50 लिखा है, अभी इसको बढ़ाते तो वर्टिकल लाइन बढ़ती है, वर्टिकल स्पेस बढ़ती है। इस वर्टिकल स्पेस को बोला जाता है लीडिंग। ओके, और ये रहता है हॉरिजॉन्टल स्पेस। देखिए हॉरिजॉन्टल स्पेस, वर्टिकल स्पेस। यहाँ पे जाएंगे 0, नॉर्मल, ऑटो, तो आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, फॉन्ट अगेन सिलेक्ट ऑल, चेंज करना है फॉन्ट तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं 1 by 1 एट अ टाइम। ठीक है, तो ये टेक्स्ट से रिलेटेड रहा। ठीक है, देन टी, वापस टी में जाएंगे। नंबर 2 का टूल रहता है वर्टिकल टाइप टूल, मतलब ये वर्टिकली टाइप करता है। सी ठीक है, यहाँ पे आए टाइप में बॉटम ऑप्शन पेस्ट लोरेम इप्सम, तो ये वर्टिकल टाइप करता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, देन हॉरिजॉन्टल टी में वर्टिकल टाइप हो गया। हॉरिजॉन्टल तो पहले हम नेचुरली लिखते हुए हॉरिजॉन्टल ही रहता है इस तरीके से, दैट इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब है हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल एंड वर्टिकल टाइप मास्क टूल। ये जब भी मैं मास्किंग बताऊंगा उस वक्त ये वाली चीजें बताऊंगा, टाइप टेक्स्ट मास्क कैसे करना है। ठीक है, सो ठीक है, तो मास्किंग में आ जाएगा वो, बट अभी तक टाइप टूल पढ़ा अपन ने। टाइप टूल में देखिए, अब फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया टाइप टूल से, टाइप में गए पेस्ट कर दिए, तो ये आपको टेक्स्ट का पैराग्राफ आ गया। फिर आपको लेफ्ट अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट कुछ करना है तो यहाँ पे जा सकते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। ओके, एंड एट द सेम टाइम बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, कैपिटल कर सकते हैं टेक्स्ट को। ये टी टू द बेस टी है, मतलब ए टू द बेस लॉग बी रहता है ना, वो वाला चीज। और ये टी टू द पावर 2 है, मतलब टी रेस टू पावर 2। तो टी रेस टू पावर 2 है, मतलब कि जैसे ए टू द पावर बी रहता है, मैथ्स में यूज होता है उस तरीके से ए टू द, ये होता है टी टू द पावर 2। मतलब इस तरीके से अपन टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ओके, टेक्स्ट को इस तरीके से लिख सकते हैं। मे बी अपने को बोल्ड करना है तो बोल्ड दबाएंगे तो यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोल्ड चीज दिख रही है वो वाला बोल्ड बोल्ड दिखता है अपने को। यहाँ पे जो इफेक्ट लगा है वो यहाँ पे डार्क आता है। सी, मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सिंपल चीज होती है यहाँ पे। ओके, सो इसका एक शॉर्टकट भी आता है ये सारी चीजों को ऑपरेट करने का। कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल, फिर कंट्रोल शिफ्ट एल। एल का मतलब होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, आर का मीनिंग होता है राइट अलाइनमेंट, सी का मीनिंग होता है सेंटर, जे का मीनिंग होता है जस्टिफाई, मतलब कि जस्टिफाई बहुत ज्यादा यूज होता है, तो एंड टू एंड वो प्रॉपर कर देता है चीजों को। ठीक है, फिर कंट्रोल शिफ्ट बी होता है बोल्ड, यू होता है अंडरलाइन, आई होता है इटैलिक। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्टकट होती है फोटोशॉप के अंदर, जो कि आप कहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे देखिए कंट्रोल शिफ्ट बी से बोल्ड, आई से इटैलिक, के से कैपलॉग, एच से स्मॉल कैप्स, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, यू फॉर अंडरलाइन एंड स्लैश, मतलब कि स्ट्राइक थ्रू। इतनी सारी चीजें होती है यहाँ पे टेक्स्ट में। ठीक है, तो आप देखो आज अपन ने कौन सा चीज करे, पेन टूल, टाइप टूल एंड मास्किंग टूल को स्किप किया अभी, बाद में मास्किंग में बताएंगे। और इसके बाद हमने देखा पाथ सिलेक्शन टूल। ठीक है, तो इतनी चीज ट्राई करना है आपने आपने हाँ इतनी चीज ट्राई कर लो, फिर अपन इसके हाँ बाद आगे की ये शेप टूल वगैरह हम आगे का कल देखते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके, so हाँ recording, I will share the recording after the class. Okay, ओके ओके। thank you. हाँ कल इमेज कटिंग करके रखना है, ठीक है? हाँ हाँ, कल सेंड कर देता हूँ आपको। ओके।